नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, इस हफ्ते नेपाल को दो बड़ी सफलता मिली है और ये ऐसी सफलताएं हैं कि जिसकी वजह से नेपाल सरकार के पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। पहली सफलता तो हमने आपको कुछ दिन पहले बता दिया था कि नेपाल ने खुद से अपने दम पर कोरियन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हाइड्रोजन फ्यूल बना दिया। हालांकि ये कम मात्रा में है, लेकिन नेपाल इसे बनाने में सफल हो गया। इस पर फिर बात करेंगे। और अब जो दूसरी सफलता नेपाल को मिलने वाली है वो ये है कि चीन और नेपाल के बीच में 2017 में एक समझौता हुआ था कि नेपाल दैलेख में पेट्रोल निकाला जाएगा। अब इस पर काम बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। चीन ने सीएनसी मशीनों को ला दिया है दैलेख में, यानी अत्याधुनिक मशीनें, जो मशीनें 4000-5000 मीटर की गहराई पे ड्रिल कर सकती है, उन मशीनों को ला रहा है और कुछ ला लिया है, यानी ला चुका है। यानी पिछले 7 साल में चीन इस काम को कर रहा था। पहली बार चीन बहुत भारी मशीनें वहां पर लेकर आया है। यानी अब चीन ने पूरा प्लान बना लिया है कि दैलेख में जहां पे पेट्रोल गैस निकल रही है वहां पे ड्रिल करना है और देखना है कि कितना यहाँ पे पेट्रोल और गैस मौजूद है। देखिए दोस्तों, अभी ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे कितना पेट्रोल और गैस मौजूद है। मैंने लगभग 2 साल पहले एक नेपाल के विश्लेषक से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जितने रुपए का वहां पे तेल गैस निकलेगा उतना ही रुपया उसे खनन करने में लग जाएगा। नेपाल को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन चीन जो है दोस्तों, कोई गधा देश नहीं है। चीन जो है बहुत चालाक देश है और वहां पे यदि पेट्रोल गैस नहीं निकलता तो चीन बड़ी बड़ी मशीनें वहां लेकर नहीं आता, या जो ला रहा है वो नहीं लाता। यानी वहां पे पेट्रोल गैस निकल ही रहा है। नेपाली विश्लेषक ने जो मुझे बताया था शायद वो कहीं गलत हो। नेपाली विश्लेषक ने क्या बताया कि जितने रुपए का वहां पे तेल गैस निकलेगा उतना ही खर्चा हो जाएगा उस तेल गैस को निकालने में। लेकिन ये चीज आप अपने दिमाग में अच्छे से सोचिए, चीन कभी घाटे का सौदा नहीं करता और चीन की टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी है। और चीन ने अफ्रीका में, पाकिस्तान में, यानी अफ्रीका के बहुत सारे देश, अब अफगानिस्तान में भी हर जगह खनिज पदार्थ निकाल रहा है। यानी खनिज निकालने में चीन काफी माहिर है। और दैलेख में मशीनें लेकर आ गई चाइनीज कंपनियां, तो ये कंफर्म लग रहा है कि वहां पे भारी मात्रा में तेल गैस निकल सकता है। क्योंकि चीन कोई बेवकूफ देश तो नहीं है कि फालतू में इन्वेस्ट कर दे। हालांकि ये पैसा नेपाल सरकार का ही है जो उसने चाइनीज कंपनी को देगी, जो वहां पे तेल गैस निकालेगी। और इसमें अब तक लगभग 72 लाख अमेरिकी डॉलर खर्चा हो चुका है। कह सकते हैं कि यानी चीन और नेपाल ने पूरी ताकत लगा रखी है कि वहां से गैस और पेट्रोल निकालना है। हमें दोस्तों ऐसा लग रहा है कि वहां पे भारी मात्रा में तेल गैस निकलेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि चीन बेवकूफ नहीं है। उसे पता है कि यहाँ पे तेल गैस है, तभी वो वहां पे उतनी भारी मशीनें ला रहा है। तो लगभग ये कंफर्म जान लीजिए कि वहां तेल गैस निकलेगा। तो लगभग आप निश्चिंत रहिए और ये जान लीजिए कि वहां पे कुछ न कुछ भारी मात्रा में जरूर निकलेगा। और दोस्तों, ये भी बात हुई है कि लगभग 10 स्थानों पे नेपाल में दैलेख की साइड में पेट्रोल और गैस मौजूद है। अब ये 10 स्थान कौन है, ये अगली वीडियो में आपको किसी दिन बताएंगे। आपको पता होना चाहिए कि नेपाल सरकार का सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद होता है तेल गैस में, यानी एनर्जी में। अरबों रुपए चले जाता है विदेशों में। अगर नेपाल सरकार हाइड्रोजन ईंधन बना लेती है या इस पेट्रोल गैस को निकाल देती है तो सोचिए आपकी सरकार के पास कितने सारे पैसे होंगे। यानी जो पैसा विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर जा रहा है वो पैसा आपका बचेगा। और वो पैसा यदि बच जाए पेट्रोल और गैस का, तो नेपाल अपने पैसे से चीन नेपाल रेलवे लाइन भी बना देगा, निजगढ़ विमानस्थल भी बना देगा। क्योंकि नेपाल का अरबों रुपए चले जाता है विदेश में
तेल गैस खरीदने के लिए, और वो विदेशी मुद्रा भंडार यदि बच जाएगा, अपने देश में तेल गैस हो जाएगा, तो सोचिए पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा। बहुत सारा पैसा बच जाएगा और उससे नेपाल में बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो पूरी हो जाएगी। सब मिला जुला के आप ये जान लीजिए कि तेल गैस यदि नेपाल में निकल गया तो नेपाल सरकार के पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा और नेपाल सरकार अपनी परियोजनाओं को खुद अपने पैसे से पूरा कर लेगी, यानी बहुत ही अच्छी बात। अब करते हैं नेगेटिव पॉइंट की तरफ। चीन और नेपाल के बीच में जो भी समझौते होते हैं वो पारदर्शी नहीं होते, यानी उनमें कमीशन खोरी दबा के हो जाती है। जैसे नेपाल और भारत के जो समझौते होते हैं तो वो पारदर्शी होते हैं, उनमें कमीशन की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि सरकार टू सरकार समझौते होते हैं। लेकिन नेपाल के चीन से जो समझौते होते हैं वो कंपनी टू कंपनी हो रहे हैं, इस कारण यहाँ पे कमीशन खोरी बहुत ज्यादा होती है। और चीन नेपाल के अंदर कुछ ऐसे समझौते कर चुका है जो नेपाल को बहुत भारी नुकसानदायक रहे हैं, जैसे पोखरा विमानस्थल, या नेपाल ने चीन से जो 6 पैसेंजर प्लेन खरीदे थे उनका सौदा हो। यानी कह सकते हैं कि कमीशन खोरी बहुत ज्यादा है। अगर दैलेख में कमीशन खोरी हो गई तो नेपाल को जबरदस्त घाटे होंगे, क्योंकि चीन नेपाल के जो समझौते हैं वो पारदर्शी नहीं होते हैं, जनता को कुछ पता नहीं होता। हाँ, नेपाली सोशल मीडिया चीन की तारीफ करके केवल व्यू लेती है, बाकी देश में क्या चल रहा है, सच क्या है, उससे नेपाली मीडिया को मतलब नहीं होता है, उनको केवल व्यू से मतलब होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो दैलेख में पेट्रोल गैस निकलेगी, अगर इसमें कमीशन खोरी का मामला आया और कुछ नेपाल के जो अधिकारी तंत्र है वो देशद्रोही या गद्दार निकल गए, तो फिर वो पैसा खा के ये बताएंगे कि यहाँ से जो तेल गैस का रॉ मटेरियल निकल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है और वो बहुत कम दाम में चले जाएगा चाइना, कच्चा पदार्थ, और चाइना में उसे शुद्ध कर दिया जाएगा, उससे चाइना को जबरदस्त प्रॉफिट होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अफ्रीका के बहुत सारे देशों ने चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया कि चाइना हमारे यहाँ के अधिकारियों को पैसा खिला के और हमारा खनिज पदार्थ को घटिया क्वालिटी का बताकर और कम दामों में खरीद के चाइना ले जाता है। दोस्तों, आपके यहाँ चाइना की तारीफ करने वाली मीडिया है, लेकिन आप दुनिया की मीडिया भी देखिए एक बार, उनमें यही सब कुछ आता है कि चाइना ने उस देश में खनिज पदार्थ के साथ बेईमानी की, उस देश में बेईमानी की, वहां बेईमानी की। और इसका एक एग्जांपल पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान में चाइनीजों के ऊपर अटैक भी हो रहे, कारण यही है। तो यहां भी हो सकती है कमीशन खोरी, और कमीशन खोरी हो गई तो नेपाल का तेल गैस जो पेट्रोल है वो बर्बाद हो जाएगा। हमारा काम है आपको सही बात बताना, फालतू चीन की तारीफ करके आपसे हम व्यू नहीं लेना चाहते। और ये आपको अच्छे से पता होगा कि नेपाल का मंत्री वर्ग हो चाहे अधिकारी वर्ग हो, हद से ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं वहां पर। तो दैलेख में जो तेल और गैस निकलेगा उस पर नेपाल सरकार को एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए जो वहां सही से छानबीन करे कि जो वहां से पेट्रोल गैस निकलेगा वो किस क्वालिटी का है, नहीं तो उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाएगा और नेपाल को बहुत भारी नुकसान होंगे। धन्यवाद।